देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बीच यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी जो कि बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, उसकी सीधी तस्वीरें देखिए। किस गया है कि ततोहम यति रूपेणम तीर्थानार्दम संगकात उद्दत्त स्वाभिमस्सि हरिलोकाम हितैक्षया यस्य दर्शन मांत्रेण पातकी महान्यापी विलयन्ते क्षणदेव सिंह दृष्टा मृगायु। पातकी व्यक्ति भी यहाँ दर्शन से मुक्ति पाता है और यही कामना लेकर के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो 4 धाम सनातन धर्म बनाए गए उसका प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ आकर के लोग अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। भगवान विष्णु की यहाँ आराधना की जाती है। विष्णु जी के अंश के रूप में माना जाता है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ पर ये उपस्थित है, एक को नर माना जाता है, एक को नारायण के रूप में जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बद्रीनाथ सृष्टि का 8वां बैकुंठ है, जो यहाँ की अपनी भाषा में भी कहा जाता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी। ओदरी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेगा वह जीवन मरण के अनेक बंधनों से मुक्ति पा जाएगा। उसको फिर किसी के गर्भ में होकर के उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब बद्री विशाल के तमाम सारे आध्यात्म और उनकी चेतना की बात होती है तो निश्चित रूप से हर सनातनी व्यक्ति, हर आस्था रखने वाला व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद 19 तारीख तक ये बद्री विशाल के कपाट खुले रहेंगे। 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करते हुए यहाँ के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, जब बात राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नंबूदरी पाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के माथे पे जो केसर लगता है वह कश्मीर से आता है, चंदन तमिलनाडु से आता है, चना दाल गुजरात से आती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, और गढ़ा का कपड़ा जिससे भगवान के वस्त्र बनते हैं वह उत्तर पूर्व से आता है। यह धरती पर एक ऐसा वैकुंठ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के एक प्रतीक के रूप में है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है, केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए, और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनके परेशानियां न हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकें। इसलिए अभी केदारनाथ में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहां से करके आए हैं। वहां पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं। जहां से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है। हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी बद्री विशाल के दरबार में नमन करने के लिए आए हैं, यहां पर उपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचने वाले हैं, मंदिर परिसर में मौजूद हैं। उसके बाद उन्हें पूजा अर्चन करेंगे, मंदिर से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बद्रीनाथ का पहला दौरा है। इसके पूर्व में भी ये प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ पर आए हैं, और उसके पूर्व में जब इनका संत स्वभाव था उस दौरान भी बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ के भव्य परकोटे पर यह लहराता हुआ धार्मिक
झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है, जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो। सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर हैं, लगातार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद से सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाया जा रहा है और लोगों का यहाँ आना भी अधिक हुआ है। अगर इस बार की धार्मिक यात्रा कोरोना के बाद की देखी जाए तो 2 साल पहले की यात्राओं से अब जब यात्रा 2 वर्ष बाद खुली है तो अब तक 37% श्रद्धालु जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं। और यही कारण है कि सुविधाओं के अधिक होने से, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है और उसी लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा। निश्चित रूप से यहाँ विकास की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से धार्मिक और आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने संसाधनों के लिए भी उत्तराखंड अब समृद्ध हो रहा है और वह आकर्षण का केंद्र होगा संपूर्ण भारत का। अब से थोड़ी ही देर में ये आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में कामधेनु गाय उसका मंदिर है। यहाँ पर भी लोग श्रद्धा से आते हैं, कामना करते हैं कि कामधेनु जिस तरह से सबको परिपूर्ण करती हैं हमको भी करें और उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त वो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, संपूर्ण परिसर और उसके पीछे की यह पहाड़ी नर नारायण की पहाड़ियां निश्चित रूप से बहुत ही लोगों को आकर्षित करती हैं और वो दर्शक निश्चित रूप से हमारे दूरदर्शन समाचार के माध्यम से घर बैठे इन नयनाभिराम दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। मंदिर का ये स्वरूप, विशाल स्वरूप, इसके ऊपर 2 स्वर्ण जड़ित गुंबद हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापना की। उन्होंने 4 दिशाओं में जो 4 तीर्थों की स्थापना की, उसमें बद्रीनाथ जो है एक प्रमुख धाम के रूप में जाना जाता है। हर सनातनी हिंदू के मन में कहीं न कहीं यह एक बार इच्छा जरूर होती है कि बद्रीनाथ जीवन में एक बार पहुंचकर वहां दर्शन जरूर किए जाएं। अगर यहाँ पर तमाम सारी उत्तराखंड में विकास योजनाओं की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें, तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पिछले कई सालों में यहाँ पर 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। इसके साथ ही 7500 करोड़ से अधिक का राजस्व जो है प्रदेश सरकार को मिला है। विकास की यह यात्रा सतत रहे, चलती रहे, उसमें तेजी बनी रहे, यही कारण होता है कि प्रधानमंत्री खुद भी अवलोकन करने के लिए आते हैं। अलकनंदा का प्रवाह आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी अलकनंदा के बगल में भगवान बद्रीनाथ विशाल का मंदिर है। बद्रीनाथ जी यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ पर बैठ करके संपूर्ण सृष्टि के पालन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस अलकनंदा के किनारे प्रस्तावित है 120 करोड़ रुपए के रिवर फ्रंट बनाने की योजना है, जिस पर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रथम चरण का जो कार्य यहाँ पर विकास का हो रहा है, उन प्रथम चरण के कार्यों को लगभग पूरा किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए भी कार्य शुरू हो रहा है और उसके लिए न धन की कमी हो, न काम करने के लिए लोगों में सुस्ती हो, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी नजर बनाए रखते हैं। सर्व कल्याण के लिए माना जाता है कि भगवान जाने जाते हैं, बद्रीनाथ जाने जाते हैं लोक कल्याण की जिस भावना से और मनुष्य के तमाम सारे दुखों का अंत करने के लिए। उनके प्रति अगर श्रद्धा है
तो निश्चित रूप से उसके दुख भी कम होते हैं, उसके जीवन की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, उसके जीवन के तमाम सारे जो परेशानियां होती हैं वो कम होती हैं, संतति का विकास होता है, प्रवाहमान रहती है संतति नहीं, और यही संतति आगे चल करके देश और राष्ट्र समाज के लिए कार्य करती रहती है। सनातनी व्यवस्था के मूल में यह है कि लोगों में नैतिक आधार जो है मजबूत होना चाहिए। नैतिक आधार और चरित्र तभी आ सकता है जब वो अपने तमाम सारे धार्मिक उपबंधों से बंधे रहें, तमाम हमारे देवी देवता पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो निश्चित रूप से जो है वह एक नैतिक और सजग व्यक्ति के रूप में निर्मित होते हैं, और कहीं न कहीं उससे समाज भी बेहतर बनता है, राष्ट्र भी बढ़िया बनता है। और यही चेतना जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार प्रयास रहता है। आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में हैं, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये लहराता हुआ झंडा जब आंखों में दिखाई देता है तो बहुत ही सुखद होता है। ऐसा लगता है कि हमारी यह पताका हिमालय के ऊपर जो फहरा रही है वह हमें कितना सुख देती है, इससे हमारा कितना लगाव है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का यह किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे चिंतन निश्चित रूप से मन में आते हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो पूजन के लिए भी पहुंचेंगे गर्भगृह में, हम आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी लगातार जो बद्रीनाथ के अगल बगल के जगहें हैं, किस तरह से बहुत खूबसूरत दृश्य, किस तरह से पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की गोद में बद्रीनाथ का यह मंदिर है, निश्चित रूप से ये बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है। और इस दृश्य को कैद करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मंदिर का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए और पूजन के लिए धीरे धीरे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ मंदिर में इसके परिसर का पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान बद्री विशाल के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट होते हैं, निश्चित रूप से मनसा राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण की होती है। उनकी मन्नत भी यही रहती है कि हमारा लोक, हमारा देश एक ऐसी स्थिति में आवे जहां पर हम अब मंदिर के गर्भगृह की ओर जो है जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुन संत तीर्थानी दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्य। ऐसा तीर्थ जो है न पहले हुआ है न आगे होगा। स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। स्वागत भगवान बद्रीनाथ जी की चरणों में। हस्तो प्रक्षालये त्रिराचम्य केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पुनः हस्तो प्रक्षालयेत्। संकल्पः ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य
विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत देशे हिमवत् पर्वत देशे केदारखण्डे केदारखण्डान्तर्गत अभिमुक्तबदरिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्रीबद्रीश्वरस्य मन्दिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोर्सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्यदक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचान्द्रेण महामाङ्गल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपेतायां मघा नक्षत्रोपृक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ एक संयोग है। आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्यगुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ। एवं षद्गुण विशेषण विष्टायां शोपुण्यतो गोत्रः नाम्नः राशिः अहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग फलप्राप्त्यर्थम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यत् सूचितं सूचिष्यमाणं यत् दुष्ट फलनियुक्तं तन्निरसनार्थम विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोर् प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन यजन पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुनि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्रीबद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्र ही स्तवन कर्माहम कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व हरि
सपरिवाराय श्रीबद्रीश्वराय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए हैं, तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है। इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी हैं। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा मुक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरी मुक्ता कलौ बद्रिकाश्रमा। चारों अंगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में चारों अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पुरा प्रतिवश्चादो सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने भी यहाँ आक्रमण किया। राजा लोग रहे ढेरी ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा के दृष्टि मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं। ये शंकर नंबूरी यानी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नंबूत्री केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अभी श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंहम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन में भगवान विराजमान है। चतुर्भुज हैं। जटाएं भगवान की दायां और बायां बिखरी हैं। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति, कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से ही और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं। और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है, तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है। बद्रीनाथ जी महाविष्णु पहला विग्रह दिखता है। कुबेर है, श्रीनार कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में किस प्रकार हम रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभाते बद्रिकारण्य मध्यान्ही मणिकर्णिका काशी भोजनी जगन्नाथम, जगन्नाथ जी भोजन के लिए शयनी कृष्णद्वारकम, सोने के द्वार का नाम। पुनः प्रभात में बद्रीनाथ, तो गरुड़ जी तपस्या के 30,000 वर्षों की वाहन बने। बद्रीनाथ जी बीच में, बाएं में खंबे के नीचे नारद है। नारद जी यहाँ की परंपरा है। षडमासम दैवतिक पूजा, षडमासम मानविकता, 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन किया करते हैं। ऐसी बुद्धि है। ऐश ब्रह्म शुद्ध साक्षात नारदो भगवान ऋषि विप्रत पिंग जटाभरण देवर्षि परमत्यधि देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है। उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में, और इन्होंने भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रभास देखा सोमनाथ के पास कि उद्धव तो बद्रीनाथ चले जाओ। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु नमन चलेगा, बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ यहाँ की परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताई। वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम जाओ गच्छुद्धो मया दिष्टो बदर्याख्यमाश्रम तत्र मत पात तीर्थो देशनाम पश्चिम। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए, उत्सव विग्रह उद्धव जी हैं। किनारे 2 समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड कमल धारण की हुई। अब श्रृंगार में मुख दिख रहा है। किनारे नर है, खड़े हैं। दोनों द्वापर में कृष्ण अर्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड बद्रीनाथ से, जहां पर पीएम मोदी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। पूजन अर्चन यहाँ पर हो रहा है। और इसी के साथ अब एक बार रुक करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जाएंगे, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करेंगे। अपनी ब्लॉक की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए वहां कार्य करेंगे। जिले के अंदर सीडीओ, क्योंकि केवल 34 जनपदों में ये 100 विकासखंड आए हैं, वहां के सीडीओ को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीडीओ और उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें काम करना है और उस कार्य के परिणाम को प्रतिदिन अपलोड करते हुए
नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से करना। डैशबोर्ड का हम प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोग्रेस है, और उस प्रोग्रेस के आधार पर फिर रैंकिंग होगी, कौन किस विकास खंड की क्या रैंकिंग है, उसमें क्या सुधार हुआ है, और फिर नीति आयोग की तर्ज पर उन्हें इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी हम उन विकास खंडों को अतिरिक्त भी देंगे कि उन्होंने ये काम किया, उसके लिए हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें करने एक सहयोग करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर एक तो जो 100 फेलोज हैं, इनसे सबसे मैं कहूंगा उनके लिए शोध का एक अवसर भी है। ये ग्रामीण विकास में शोध का एक अवसर, पूरा एक विकास खंड उनके लिए कार्य करने के लिए मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए इससे अच्छा मॉडल आपके पास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी का राज्य, आप सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं, और उन्हें साकार करने के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है, जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं है तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें। नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है, और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर। छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।